kinds of reflection. These are the following two kinds of reflection. पहला क्या है? Regular. अगर पहला regular है तो दूसरा irregular ही होगा. Regular reflection. It occurs when a beam of light falls on a smooth and polished surface. तो स्मूथ और पॉलिश सरफेस में देखिए क्या है, रफ है नहीं, तो कुछ भी जो है अप्स एंड डाउन ये सब कुछ नहीं है. क्लियर है क्या? यस और नो? सच एज प्लेन मिरर. In figure 7.2a, a parallel beam of light is incident on a plane mirror. The reflected beam is also parallel and it is in a fixed direction. It can be seen only from a particular direction. दिख रहा है क्या? ठीक है, तो ये सारा लाइट जो है एक ही डायरेक्शन में जा रहा है. अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बेचारा आया लेकिन अलग अलग जगह चला जाए. क्लियर है क्या? यस और नो? कोई दिक्कत? Irregular reflection. It occurs when a beam of light falls on a rough surface such as the wall of the room, the page of a book or any other object. Although the wall of a room or the page of a book appears to be smooth, क्या है? Smooth appear कर रहा है, but actually it is quite uneven, having many small projections over it. ठीक है, आपको एक डेटा देते हैं, पता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने जो है एक ऑब्जेक्ट, फ्लैट ऑब्जेक्ट, लेट अस से इस डायरेक्शन में 100 सेंटीमीटर का है या फिर 1 मीटर बोलिए, और इस डायरेक्शन में ये 100 सेंटीमीटर का है. क्लियर है क्या? इसको आपने प्लेस किया, यस और नो? ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया? प्लेस किया. किस पे? लेट अस से ग्राउंड पे. ठीक है, इसका टोटल एरिया क्या है? 10 to the power 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. यस और नो? पता है कितना ये एक्चुअली टच करता है? जस्ट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एक्चुअली टच करता है. ठीक है, क्योंकि ऐसा सरफेसेस है, तो नीचे भी ऐसा सरफेस है और ऊपर भी ऐसा सरफेस है, तो ये ऐसा रहता है. क्लियर है क्या? यस और नो? समझ में आ रहा है? Only 1 centimeter square area is in touch. You're getting an estimate, an understanding कि कितना ज़्यादा रफ होता है. Yes or no? In figure 7.2b, light rays fall at different points of on a rough surface and each ray gets reflected from it, obeying the laws of reflection of light. यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लॉ ओबे हो रहा है. यस और नो? समझ में आ रहा है? ठीक है, वैसे हम लोग पढ़े नहीं है क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लॉज, लेकिन वहाँ पे भी ओबे हो रहा है. अच्छा, ये तो है प्लेन सरफेस का. अगर स्फेरिकल सरफेस होगा तो होगा क्या? वहाँ पे भी हो रहा है. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड फॉर ऑल सरफेसेस वेयर रिफ्लेक्शन इज हैपनिंग. आ रहा है समझ में? यस और नो? किसी को खड़ा करने का समय आ गया. Figure 7.2b, light rays fall at different points on a rough surface and each ray gets reflected from it, obeying the laws of reflection of light. Due to uneven surface at different points, light rays get reflected in different directions and give rise to the diffused or irregular reflection. ये हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? diffused reflection. क्लियर है क्या? ऐसा और नो? As a result, the reflected light spreads over a wide area and it does not follow a particular direction. Thus, the reflected light can be seen from anywhere. It is a diffuse light obtained by reflection from various uneven surfaces which enables us to see the objects around us. तो ये जो objects हम लोग देखते हैं किसके कारण देख रहे हैं? Irregular, uneven, diffuse reflection. Clear है क्या? Yes or no?
चलिए आगे बढ़ते हैं। 7.2 सम टर्म्स रिलेटेड विथ एक्शन। पहला इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या हो गया? द लाइट रे स्ट्राइकिंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। चलिए अभी थोड़ा सा हम लोग ठीक है, ये हो गया सरफेस। क्लियर है क्या? यस और नो? इस पे स्ट्राइक किए हमारे एक लाइट रे। क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है, अब जैसे जैसे एक एक चीज़ बना रहे हैं वैसे वैसे हम लोग लिखते रहेंगे। क्लियर है क्या? तो ये भैया जी क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ठीक है, दिस इज द सरफेस। तो ये सरफेस क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है मीडियम 1, और ये नीचे क्या हो जाएगा? मीडियम। कोई दिक्कत नहीं। ये लाइट रे सरफेस पे आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कौन सा लाइट रे? इंसिडेंट रे। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन? चलिए बहुत अच्छे। ठीक है, फिर आ जाइए। द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बता सकते हैं कोई कौन सा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है? ये वाला पॉइंट। क्लियर है क्या? इसको क्या हम लोग बोलेंगे? पॉइंट ऑफ। कोई दिक्कत नहीं। रिफ्लेक्टेड रे, द लाइट रे ऑब्टेन्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, अब लाइट रे रिफ्लेक्ट होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट रे जाएगा इन द सेम मीडियम इन विच द इंसिडेंट रे इज ट्रेवलिंग इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है क्या? यस और नो? यस और नो? ये लाइट रे भैया जी ऐसे गए, इस लाइट रे को हम लोग क्या बोलेंगे? जल्दी से। तो बहुत इंटेलिजेंट है यार ये। शुरू से इंटेलिजेंट है कि? अच्छा, ठीक है, क्लियर है क्या? नॉर्मल। अब नॉर्मल का डेफिनेशन क्या है? परपेंडिकुलर ड्रॉन टू दी सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड दी। आ जाइए, आने दीजिए। और यहाँ से हम लोगों ने क्या किया? ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्लियर है क्या? यस और नो? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सब कुछ आप लोग कर। ठीक है, क्लियर है क्या? यस और नो? अच्छा, ये नॉर्मल जी क्या है? क्या है इसका विशेषता? 90 डिग्री पे है भैया जी। क्लियर है क्या? 90 डिग्री। कोई दिक्कत, कोई टेंशन? अच्छा, इधर 90 डिग्री है तो इधर कितना डिग्री होगा? 90 होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए बहुत अच्छा। अब इसको हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, आ जाइए वापस। क्या गया? कहाँ गए भैया? कहाँ थे हम लोग? नॉर्मल खत्म ना? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। यस और नो? अरे यस और नो जल्दी से। चलिए एंगल बना लिया जाए। ये हो गया एंगल ऑफ। इसको आई बोल सकते हैं क्या? यस और नो? यस और नो? हाँ,
ठीक है, ये नहीं है, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो कि बच्चे लोग करते हैं। क्लियर है क्या, ऐसा और नो? ठीक है। ये है एंगल ऑफ, क्लियर है क्या? लिख भी दें क्या आंसर? नहीं, गलत करके भी नहीं, इतना कॉन्फिडेंस चाहिए भाई जिंदगी में। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके किसके बीच में? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। क्लियर है क्या? ये हो गया एंगल ऑफ, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, the angle which the reflected ray makes with the normal at the point of incidence is called the angle of, it is denoted by the letter r। इसको अंदर बना देते हैं भैया, है कि नहीं? ये हो गया r, और इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, plane of incidence, the plane containing the incident ray and the normal is called the plane of, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है प्लेन ऑफ इंसिडेंस? इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इन दोनों को कंटेन करता हुआ प्लेन को क्या बोलेंगे हम लोग? प्लेन ऑफ। ठीक है, तो प्लेन ऑफ इंसिडेंस के लिए क्या क्या जरूरी है भैया? ये और ये। ठीक है, लिख देते हैं इसको, प्लेन ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है क्या, यस और नो? और प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया? द प्लेन कंटेनिंग द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड द प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। ये वाला और ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ। पहले एक्चुअली एक चीज और था जो कि हम लोग नहीं किए, वो करना चाहिए था। हम लोग को इधर जो है सिल्वरिंग दिखाना चाहिए। क्लियर है क्या, यस और नो? तब फिर हमको समझ में आ रहा है ना कौन साइड ओपेक है और कौन साइड स्मूथ है, जिधर से रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर है क्या? हाँ जी, तो क्या है वो? अच्छा, वो ये सरफेस के साथ। ठीक है, क्लियर है क्या, यस और नो? इन फिगर 7.3 mm1, अब देखो यहाँ पे सब कुछ है। ठीक है, हम लोग तो ऑलरेडी सब कर चुके हैं कि नहीं, यस और नो? सब में तो आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे अभी तक, यस और नो? In figure 7.3, mm1 is a plane reflecting surface, say a plane mirror kept perpendicular at the plane of paper. ठीक है, a light ray is incident in the direction AO at a point O, reflected along OB, thus AO is incident ray, O is the point of incidence and OB is the reflected ray। ये अच्छा चीज है, इसको लिख दीजिए A O B। क्लियर है क्या? और यहाँ पे N लिख दीजिए। ठीक है, और ये mm1 लिख दीजिए। क्लियर है क्या? अब आप जो है आराम से इसको नेम कर सकते हैं। क्लियर है क्या? Let ON be the normal or perpendicular drawn to the surface mm1 at the point O. This angle I, which angle AON। ठीक है, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है क्या? चलो एक एक का लिख दो। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? एंगल AON। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया? एंगल BON। ठीक है, और नॉर्मल भैया जी क्या हो गया? नॉर्मल हो गया ON। इंसिडेंट रे क्या हो गया? AO। ये क्या हो गया? OB। क्लियर? Is the angle of incidence, and the angle R which the reflected ray makes with the normal is called the angle of reflection. The plane of paper is the plane of incidence। ठीक है, अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, बस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ के एंड कर देंगे आज के क्लास का।
Laws of reflection. A light ray obeys the following two laws for reflection on the surface. ठीक है, दो लॉ होगा. क्या होगा दो लॉ? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, ये हो गया पहला. क्लियर है क्या? यस और नो? दूसरा क्या है? ठीक है, दूसरा है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस lie on the same. क्लियर है क्या? ये सब ना. ठीक है, ये सेकेंड लॉ को थोड़ा सा समझ लेते हैं तो अच्छा रहेगा. दो तीन पेन लाइए, लाइए पेन, तीन चार पेन लाइए. है क्या रहना चाहिए? एक प्लेन पे रहना चाहिए. कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन. ठीक है, जिससे कि क्या हो जाएगा कि देयर इज अ यूनिक रिफ्लेक्टेड रे. क्लियर है क्या? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन. Figure 7.3 AO, ON and OB are in one plane, that is the plane of the paper. ठीक है, reflection of a ray of light normally incident on a plane mirror. तो अगर कोई नॉर्मली इंसिडेंट है तो क्या हो जाएगा? नॉर्मली इंसिडेंट में, नॉर्मली इंसिडेंट में क्या होगा? तो देखिए ऐसा जा रहा है रे ऑफ लाइट. क्लियर है क्या? तो ये नॉर्मली हो गया ना ये रे. यस और नो? है ना, क्योंकि ये नॉर्मली हो गया तो इंसिडेंट एंगल का क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस का डेफिनेशन, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, दोनों एक ही हैं, 0 डिग्री. तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या हो जाएगा? 0 डिग्री पे होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो इसलिए जिधर से आया उधर से ही वापस चला गया. क्लियर है क्या? Thus, a ray of light AO incident normally on a mirror is reflected along the same path OA, that is, it retraces its path as shown in figure 7.4. Reflection of ray of light normally incident on a plane. Clear है क्या? Yes or no? ठीक है, तो यही है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने रख लिया है. क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है, अब इससे जो है रेज निकालते हैं हम लोग. तो ये रे ऐसे गया, वापस रिफ्लेक्शन होकर के ऐसे चला गया. क्लियर है क्या? ठीक है, ये दो रे हम लोगों ने देखा और बहुत सारे रेस को हम लोग देख रहे हैं. ठीक है, तो बहुत सारे रे, इसके इधर वाला जो रे है कुछ रिफ्लेक्शन नहीं किया, इसके इधर वाला रे देख रहे हैं कुछ रिफ्लेक्शन नहीं किया, लेकिन ये रे जो है सारा रिफ्लेक्शन कर रहा है. ठीक है, ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या है? जहां से रेज निकल रहे हैं. क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं. अब इसका इमेज कैसे फॉर्म होता है? ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द रिफ्लेक्शन, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. क्लियर है क्या? इसका इमेज कैसे फॉर्म होता है तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं वर्चुअल इमेज. ठीक है, देखिए यहाँ पे फॉर्म हो रहा है. क्लियर है क्या? यस और नो? क्या इसको आगे पीछे करेंगे. ठीक है, तो देख रहे अलग अलग जगह पे इमेज फॉर्म हो रहा है. ये हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. टाटा बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट. एक चीज़ और है, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं वो. ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने लिखा नहीं है.
ठीक है नहीं, सेकेंड लॉ, तीनों जो है सेम प्लेन में होना चाहिए। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे एक बार कर लेते हैं हम लोग। ये हो गया सरफेस। क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है, ये ऐसा है सरफेस, देन देर इज इंसिडेंट रे, एंड देन देर इज रिफ्लेक्टेड रे, और ये सब जो है भैया एक नॉर्मल भी है बीच में हमारा। क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है, अब जो है अगर 3D में देखा जाए तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। ये हो गया फर्स्ट लॉ। क्लियर है क्या? अब जो है दिस रे कैन बी इवन कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है, और इनफैक्ट ये अगर हम लोग चाहें तो यहां पर जो है ठीक है, अगर हम लोग ये कोन देखेंगे, दिस कोन 3D में हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस सब का जो है एंगल सेम ही होगा। क्लियर है क्या? यस और नो? बट देन द सेकेंड लॉ मेक्स दिस रिफ्लेक्टेड रे एज यूनिक। रिफ्लेक्टेड रे जो है ये हो जाएगा यूनिक। क्लियर है क्या? तो एक पर्टिकुलर इंसिडेंट रे का एक पर्टिकुलर ही रिफ्लेक्टेड रे होगा। इधर से आया तो ऐसे जाएगा, इधर से आकर के मेरे तरफ या उधर नहीं जा सकता। क्लियर है क्या? क्योंकि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ऑल थ्री हैव टू बी इन सेम प्लेन। क्लियर है क्या? गुड, थैंक यू वेरी मच। टाटा, विश यू ऑल द बेस्ट।